हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा गया है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले ये 3 पॉइंट गिवन, इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट गिवन है क्या इससे आइसोलेटेड ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो पॉइंट गिवन थे यहाँ पे लिख लिए। तो हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर में ना बना के प्लेन पेपर में ही ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्लेन पेपर में ही मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, लेक्चर 1। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है ए -3, 0, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है। जो पहला वाला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो -3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और 0 हो गया यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, 0 हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है -3, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसके मतलब ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू गिवन है तो। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? -3। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये बनाया हुआ है, जब -3 होता है एक्स की वैल्यू या एक्स कोऑर्डिनेट -3 है तो इसके मतलब ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो -3 जो पड़ेगा एक्स की वैल्यू ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। कहाँ पड़ेगी? ओरिजिन से लेफ्ट साइड में -3। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो -3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे वाई आएगा ही नहीं। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -3 की जगह ये पॉइंट हो जाएगा ए। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कहने का मतलब यहाँ है अगर कोई भी कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस पे लाई करेगा जिसकी वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ -3 वैल्यू गिवन थी, ये जरूर देखना पड़ेगा कि साइन यहाँ पे माइनस का है कि प्लस का है कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो -3 था, -3 एक्स कोऑर्डिनेट -3, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में -3, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बी की। बी जो है यहाँ पे पॉइंट जो वी गिवन है वो है 0,4। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। और वाई कोऑर्डिनेट 4 है किसका? पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का है कि मीन्स दैट वो ओरिजिन से ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ओरिजिन से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो ओरिजिन से नीचे आता। पॉजिटिव है वाई कोऑर्डिनेट, तो इसके मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मीन्स, और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ से काउंट कर 1 2 3 4 मीन्स दैट ये पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा बी और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। ये हो गए, तो बी पॉइंट भी यहाँ पे हो गया, ए पॉइंट हो गया। अब बचा कौन सा? सी पॉइंट। सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है 3,0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसके मतलब ये सी पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो सी, अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मीन्स दैट कि ये ओरिजिन से राइट साइड में लाई करेगा। कहाँ? ओरिजिन से राइट साइड में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या है? 3 मीन्स यहाँ पे आएगा। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो इसी पे लाई करेगा। तो ये हो गया सी, ये हो गया 3,0। तो ये तो पॉइंट जो यहाँ पे गिवन थे वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब इनको क्या करेंगे? मिला लेंगे। ए से ये बी को मिला लेंगे और बी को सी से यहाँ पे मिला लेंगे। जब हमने पॉइंट मिलाए तो हमको ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए बी सी। ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब हमको ये यहाँ पे
जानना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है क्या है, आइसोलेसिस ट्रायंगल है। अब आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि आइसोलेसिस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी हुई एक प्रॉपर्टी, टू साइड्स इक्वल लेंथ। जो टू साइड्स अगर इसकी हो गई इक्वल लेंथ की तो वो हो जाएगा आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि साइड्स इसकी इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे ट्रायंगल पे। इसकी 3 साइड्स हैं, एक क्या है ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, तीनों की हम लेंथ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो हम डिस्टेंस फार्मूला होता है उससे निकालेंगे कि 2 पॉइंट्स की लेंथ कैसे निकालते हैं, बाई डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, लेंथ निकालेंगे, अगर 2 साइड की लेंथ इक्वल आ जाएंगी तो इसके मतलब ये हमारा हो जाएगा आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, सपोज 2 पॉइंट्स हम यहाँ सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, ये फार्मूला लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस मीन्स AB की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ऐसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ABC 3 पॉइंट गिवन है तो हम तीनों पॉइंट्स को लेके डिस्टेंस निकालेंगे। अगर 2 डिस्टेंस सेम हो जाती है इसके मतलब ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिख लिए। ठीक है, अब AB निकालें, AB डिस्टेंस। ठीक है, AB डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला था x2 माइनस, तो 0 माइनस यहाँ पे -3 है और फिर यहाँ पे -3 होगा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ +3 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए लिखा हुआ क्योंकि यहाँ -3 और माइनस लगेगा यहाँ पे। और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 + 16 स्क्वायर रूट के अंदर 25, तो क्या हो जाएगा 5। क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC की डिस्टेंस ये BC प्रकार से निकालेंगे। x2, अब x1 y1 x2 y2, तो x2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 + 16, क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, AB एंड BC की डिस्टेंस क्या सेम है, AB एंड BC की डिस्टेंस सेम आ रही है। अब हम थर्ड वाले की भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चेक तो करना ही है। A एंड C, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, क्या बचा AC। तो अब निकालेंगे यहाँ AC इक्वल टू, तो AC के लिए ये जो हो जाएगा, ये देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फार्मूला होता है x2 तो 3 माइनस और यहाँ पे -3 है उसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई मतलब नहीं रहेगा। 3 + 3 माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया ये, और AC क्या इक्वल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो AC 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू BC है, इक्वल टू कितना है 5, इक्वल आ रही 2 साइड्स, एंड AC जो है वो क्या आ रही 6 है ना। तो 2 साइड्स यहाँ पे इक्वल आ रही, इसके मतलब जो ट्रायंगल है ABC जो हमने फॉर्म किया, प्लॉट किया था, ठीक है, वो है एक आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू 5 एंड AC इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ, ABC इज एन
आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। क्या ABC जो है वो फॉर्म जो बना है ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC, टू साइड्स आर इक्वल, इसके मतलब ABC इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव हो गया। तो आंसर जो इसका हम लोग लिखेंगे यस। ठीक है, क्या लिखेंगे? यस, ये लिख लिया हमने। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ड्रॉ ए स्क्वायर विद वर्सेज PQRS। ठीक है, PQRS यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले PQRS को हम प्लॉट करेंगे, किस पे? ग्राफ पे करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? PQRS को मिलाएंगे, जिससे कि हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? वहाँ पे एक स्क्वायर फाइंड आउट होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के जो पॉइंट्स है यहाँ पे लिख लिए PQRS। ठीक है, अब ये PQR जो पॉइंट्स हैं इनको हम ग्राफ पे क्या करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमने प्लेन पेपर पे ही ग्राफ बना लिया, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। ओरिजिन से ऊपर साइड पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन से नीचे साइड नेगेटिव नंबर होते हैं फॉर y एक्सिस के लिए। ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर फॉर x एक्सिस के लिए। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 4 मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या है? -4, y कोऑर्डिनेट क्या 4 है। केवल साइन का डिफरेंस है और कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेम, -4, 4। तो इसको कैसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे? तो x कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 के लिए मैंने बताया ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो -4 है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट भी 4 है, 4 है प्लस 4 है, इसके मतलब ओरिजिन से ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से ले जाएंगे, डॉट डॉट मिलाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो लाइन है हमने यहाँ डॉट डॉट करी, यहाँ पे जो दोनों इंटरसेक्ट की, यही पॉइंट हो जाएगा P, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 4। क्या हो जाएंगे? -4, 4। ये हो गया पॉइंट P यहाँ पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -4 तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएगा, y कोऑर्डिनेट 4 है तो ओरिजिन से ऊपर। जहाँ पे ये दोनों लाइन जो हमने डॉट डॉट किया हुआ है इंटरसेक्ट की, वही पॉइंट P हो जाएगा। अब है Q। Q क्या है? दोनों क्या है? Q में 4 है, 4 मीन्स x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसके मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई करेगा। अब कहाँ पे लाई करेगा देखते हैं। x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट भी 4 है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 4 मीन्स ओरिजिन से राइट साइड में यहाँ पे आ गए, y कोऑर्डिनेट 4 मीन्स ऊपर। ठीक है, तो क्या किया? अब हमने यहाँ पे फिर इसको इस साइड ले गए, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे हम लिख दे रहे। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पे? इस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? Q पॉइंट हो जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 4। x कोऑर्डिनेट भी 4, y कोऑर्डिनेट भी 4, दोनों पॉजिटिव। और देखो दोनों पॉजिटिव है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे Q। अब हम लोग यहाँ पे R। ठीक है, R के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, -4, 4, -4। इसके मतलब ये जो लाई करेगा, ये लाई करेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं x, -y। ठीक है, ये हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है, 4 है मीन्स ओरिजिन के राइट साइड में यहाँ पे आएगा। y कोऑर्डिनेट -4 मीन्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमने बताया था इसको इस प्रकार से कर लेंगे और इसको नीचे लाएंगे। ये तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे R, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -4। ठीक है, ये हो गया R। अब यहाँ पे बचा है S। ठीक है, S के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो देखिए -4, -4, -4 मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, दोनों के नेगेटिव साइन है। अब देखो -4 मीन्स यहाँ पे और -4 मीन्स यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या कर नीचे ले आएंगे थोड़ा। ठीक है, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर देखा जाए ध्यान से इस पॉइंट, तो इस पॉइंट ये पॉइंट हो जाएगा S, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, -4। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या कहा जाए, स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में।
अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि ये स्क्वायर कैसे है तो क्या करें, तो डिस्टेंस निकाल लें। जैसे पी क्यू की डिस्टेंस निकाले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में। पॉइंट्स कौन कौन, पी एंड क्यू। फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से निकाल लें पी एस एस आर ऑन क्यू एस, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों साइड्स इक्वल होंगी मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को ये भी यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में केवल इतना ही बताया गया है कि केवल ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है यह हमने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो डिस्टेंस निकालें अब पी क्यू, तो पी क्यू की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं यूजिंग फार्मूला तो ये हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग फार्मूला निकालते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 है 4 माइनस 4 है और ये हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। हम एक साइड निकला 8 मीन्स दैट सारी साइड्स कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम निकाल ले यहाँ पे पी क्यू निकल आया क्यू आर, ठीक है। क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर के लिए देखो क्यू आर, ठीक है। आर मीन्स ये x2 हो जाएगा तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर ये क्या है बाई 2 माइनस 4 है, वो है माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 का, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाए, प्लस हो जाएगा तो ये 64 क्या होता है 8, तो दूसरी साइड्स भी क्या आ गई 8 आ गई। इसी प्रकार तीसरी साइड्स भी देख लेंगे, ठीक है। आर एस स्क्वायर रूट के अंदर आर एस मीन्स ये हमारा x2 हो जाएगा तो माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 प्लस बाई 2 माइनस y1, बाई 2 मतलब मी माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 8 माइनस 1 पे पावर क्या है 2 है, इवन पावर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग फोर्थ साइड निकालेंगे एस पी, ठीक है। इसी प्रकार से एस पी इक्वल टू हो जाएगा एस पी, पी मतलब x2 हो जाएगा तो माइनस 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर है 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मीन्स 8। अब देखो ध्यान से चारों साइड्स क्या आ गई इक्वल आ गई, 8 आ गई, तो इसके मतलब ये क्या होगा, ये अगर ध्यान से देखें ये हो जाएगा पी क्यू इजुकल टू क्यू आर इजुकल टू आर एस इजुकल टू एस पी इजुकल टू 8 मीन्स साइड्स आर इक्वल। तो इसके मतलब क्या हो गया पी क्यू आर एस एक स्क्वायर हो गया। इसके मतलब पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो कहा गया है केवल इतना ही कहा है कि ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर वाला जो हमने प्लॉट किया हो, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।